स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि अंतिम वैकेंसी रहेगी, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट यानी कि प्रभुत्व दर्जा की घोषणा किसने और कब की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन ने 1929 को भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की घोषणा की थी। लॉर्ड इरविन ने वर्ष 1929 को। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1929 को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश थे जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्मित भारत में सबसे पुराना काम करने वाला पतन का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता पतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? तो दोस्तों वह रियासत था अवध, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित किए गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आयु की सहमति अधिनियम 1891 का विरोध किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई पत्रिका केसरी के पहले संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई पत्रिका केसरी के पहले संपादक थे गोपाल गणेश आगरकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलक स्वराज कोष का समर्थन डैश करने के लिए बनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम रूल आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। तिलक स्वराज कोष का समर्थन असहयोग आंदोलन करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, वायसराय हार्डिंग पर किस वर्ष बम फेंका गया था जब वे दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1912 का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है,
ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी पुलिनदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इम्पोर्टेंट है। भारतीय रिपब्लिकन सेना की स्थापना किसने की थी? भारतीय रिपब्लिकन सेना की स्थापना की गई थी सूरसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक यू।